हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते एक बार फिर से अच्छे सुंदर समय के लिए। और मैं आप सबों का हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रियो, उम्मीद करता हूँ आप एकदम ठीक होंगे, परमेश्वर के सामर्थ्य और उसके अनुग्रह में बने होंगे। आज के एक छोटे से संदेश के साथ मैं आप लोगों के बीच में प्रभु के वचन को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। प्रियो, अभी कुछ समय पहले की बात है कि हमारे पास एक न्यूज़ पहुंची और उस न्यूज़ में एक चीज़ की घटना दिखाई गई है और उस घटना का जिक्र बहुत सारे प्रभु के सेवक लोग कर चुके हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के मऊ जिला में एक ऐसी घटना घटी है जहां पर प्रभु यीशु मसीह के सेवक अपने परिवार के साथ और कुछ अन्य लोगों के साथ में जो शायद आस पड़ोस के थे उनके साथ में वो संगति कर रहे थे, उनके साथ में प्रभु के वचन को शेयर कर रहे थे, जो कि लगभग रात के करीब 11 बजे का समय था। तो उस समय पर कुछ असामाजिक तत्व के लोग आ जाते हैं और आकर के सिर्फ उनसे वाद विवाद ही नहीं करते हैं, बल्कि उनके साथ वो पूरी तरीके से मारपीट भी करते हैं, उनके साथ वो बहुत बुरी तरीके से बदतमीजी भी करते हैं। यहाँ तक कि जवान और जितने भी पुरुष थे, जितनी भी महिलाएं थीं, और यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों के साथ में भी उन्होंने बदतमीजी की और उनको मारा और उनको पीटा है। प्रियो, मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि आए दिन जो मसीह लोगों के ऊपर सताव बढ़ रहा है, आए दिन जो मसीह लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उन्हें जेल में बंद किया जा रहा है, ये सारी घटनाएं हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा गंभीर बात है। हमारे ऊपर ये घटनाएं इसलिए घट रही है क्योंकि हम सतर्क और सावधान नहीं हैं। हम पूरी तरीके से कानून व्यवस्था का सहारा नहीं लेते हैं। हम सिर्फ वचन के अनुसार ये सोच करके शांत हो जाते हैं कि प्रभु ने कहा कि एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसकी ओर क्या कर दो, फेर दो। हम इस बात को लेकर के, और दूसरी बात जो प्रभु ने हमें सिखाई है वो ये कि अगर तुम्हें मेरे नाम के कारण तुम्हें लोग मारेंगे, पीटेंगे, सब कुछ करेंगे, सब कुछ तुम्हारे साथ में करेंगे, तो हम इस बात को लेकर के शांत हो जाते हैं। हम इस बात को लेकर के तसल्ली मिल जाती है कि हमारे साथ तो होना ही है ये सब कुछ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये सब कुछ हमारे साथ होना तो ज़रूर है, लेकिन क्या आपको पता है कि हमें भी बाइबल ऐसा बताती है कि अपने अपने राजा के, अपने अपने अधिकारियों की अधीनता में रहो और नम्रता दीनता के साथ उनकी बातों का पालन करो। तो जितना राजा और अधिकारियों की अधीनता में रहने के लिए हमें प्रभु का वचन सिखाता है, तो ऐसे ही हमें प्रभु का वचन ये भी सिखाता है कि हम अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए हम पूरी तरीके से अपने भारत के संविधान का पूरी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें पूरा अधिकार मिला है कि हम अपने बचाव के लिए और अपनी धार्मिकता को, जो हमारी स्वतंत्र धार्मिकता है, उसका प्रचार करने के लिए संविधान हमें इस बात की अनुमति देता है। तो कोई साम्राज्य या कोई छोटी मोटी कोई सेना या फिर कुछ असामाजिक तत्व के लोगों की वजह से हम अपनी धार्मिक स्वतंत्रता को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए प्रियो, मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि याद कीजिए, जो इस बात को अपने जीवन में मान करके शांत हो जाते हैं कि प्रभु ने कहा है कि तुम्हें दुख उठाना है तो तुम्हें दुख उठाना है, वो इस बात को सोच करके शांत हो जाते हैं। तो उनके लिए भी एक मैं बात बताना चाहता हूं। और जो एक गाल पर थप्पड़ खा के दूसरा फेरने की बात करते हैं, आप बहुत अच्छी बात करते हैं, लेकिन अगर दोनों गाल पे आपको थप्पड़ मार दिया जाए, उसके बाद आप क्या करेंगे? तीसरा जब आपको थप्पड़ मारा जाएगा तो आप क्या करेंगे? आप अपने आप को बचाएंगे या वहीं खड़े होकर के आप पिटते रहेंगे? ये सारी चीजें आप सोचिए, विचार कीजिए। मैं इसलिए ये बातें आपसे कह रहा हूं। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए जहां पर बच्चों, पुरुषों को, महिलाओं को मारा है, पीटा है, घर के, चर्च के हर एक सामान को वहां पर कुछ असामाजिक तत्व के लोगों ने तोड़ दिया है। पहले आप इस भाग को देखिए, मैं दूसरी बात आपसे बाद में करूंगा। पहले आप इस वीडियो को जरूर देखिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए,
जिन्हें क्या किया, उनके हाथों में हथियार औजार थे और आके उन्होंने नीचे बहुत तोड़फोड़ करी, बच्चों को भी मारा उन्होंने। हालेलुया। अभी आपने देखा होगा कि किस तरीके से एक प्रभु के सेवक जो घायल हुए हैं वो किस तरीके से इस बात को पूरी तरीके से बता रहे हैं कि कैसे उनके साथ मारपीट की गई, कैसे उनके परिवार के साथ मारपीट की गई, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों के साथ में भी दुर्व्यवहार किया गया, महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ, सबके साथ में अत्याचार किया गया है। तो सोचिए क्या हम ये सारी चीज़ें कब तक बर्दाश्त करेंगे, कब तक हम इन सारी चीज़ों को सोचते रहेंगे, विचार करते रहेंगे? क्या हमें अपने हक और अधिकार को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है? क्या हम इन सारी चीज़ों में अपने आप को ख़त्म कर दें? हम जानते हैं कि ये बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि लोग मेरे नाम के कारण तुम्हें मारेंगे, पीटेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन आपको एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के साथ में जो घटना घटी थी, उस घटना को मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले आप इस बात के ऊपर विचार कीजिए कि जिस समय पर नासरत में यीशु मसीह का अनादर किया गया था, वो जानता था कि मेरे साथ में भी दुर्व्यवहार किया जाएगा। उसके साथ किया गया तो उसने इसलिए कहा कि एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर दो। लेकिन आप याद कीजिए उस वचन को, जब प्रभु यीशु मसीह का विरोध किया गया था, जब उसे पहाड़ से नीचे फेंकने वाले थे, तो उस समय वो भीड़ के बीच में से निकल करके क्या हुआ था, चला गया था, चुपचाप चला गया था। कि उसने वहां पर बुद्धिमानी का इस्तेमाल किया। वो जानता था कि अगर मैं अभी यहां से गिर करके मर जाऊंगा, हालांकि वो मरता तो नहीं, प्रभु था, बच जाता और परमेश्वर बचा भी लेता। लेकिन वो वहां पर इसलिए उसने बुद्धिमानी का इस्तेमाल किया क्योंकि वो जानता था कि मुझे अभी बहुत ज़्यादा सुसमाचार सुनाना, बहुत बड़े बड़े प्रभु के काम को पूरा करना है। तो जब परमेश्वर जानता है आपके बारे में कि आपको अभी बहुत सारी आत्माओं को बचाना है, बहुत सारे लोगों को सुसमाचार सुनाना है, तो हमें इस बात को पूरी तरीके से विचार करना चाहिए, हमें सीखना और समझना चाहिए, हमें सावधानी बरतनी चाहिए, हमें बुद्धिमानी बरतनी चाहिए। अपने जीवन में हम पूरी तरीके से प्रभु के वचन को महत्व देते हुए हमें इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रभु का वचन हमें ये सिखाता है कि अपने अधिकारियों और राजाओं की अधीनता में रहो। तो भारत का संविधान हमें अपनी धार्मिक स्वतंत्रता को मानने का और उसका पूरा पूरा प्रचार करने की खुली आज़ादी देता है। उसी प्रकार से एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस समय पर, ठीक है, जिस समय पर पौलुस सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाता था, सारी बातें सही थी। जब उसे पकड़ा गया, उसे कभी रोम भेजा गया, कभी कहीं भेजा गया, कभी कहीं भेजा गया, कभी किसी राजा के सामने, कभी किसी के सामने, कभी किसी राजा के सामने उसको पेश किया जाता था। तो आप मुझे एक बात बताइए, जो लोग ये सोचते हैं कि हमें थप्पड़ खा करके शांत होकर के बैठ जाना चाहिए, आप लोग मुझे एक बात बताइए कि पौलुस अपने बचाव के लिए क्यों वो राजाओं की दुहाई देता था, क्यों मंत्रियों की दुहाई देता था? जिस समय पर उसको पकड़ने के लिए लोग आते थे, उसे मारने पीटने के लिए लोग आते थे, जब उसे जेल में बंद किया गया था, तो वो क्यों ये बात कहता था कि तुम लोगों ने तो अपने पदों को पैसों से खरीदा है, पर मैं तो जन्म से रोमी हूं, मैं तो जन्म से यहूदी हूं? वो ये बात कह करके क्यों अपने पक्ष को मजबूत करता था? वो इसलिए करता था क्योंकि वो जानता था मुझे अभी परमेश्वर के काम को बहुत फैलाना है। आप अपने अधिकारों को इस्तेमाल कीजिए। शासन प्रशासन आपके लिए भी उतना ही है जितना दूसरे लोगों के लिए है। आप अपने अधिकारों को पहचान करके प्रभु के साथ में चलिए, परमेश्वर की अधीनता में चलिए, प्रभु की नज़दीकी में चलिए। परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। अभी आपने देखा वीडियो में कि कैसे बच्चों को, जवानों को और बड़े लोगों को, महिलाओं को, पुरुषों को कैसे मारा गया, यहाँ तक कि उनके घर के सामान का भी नुकसान किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हमारी आंखों के सामने हो रही हैं। हमें सतर्कता और सावधानी बरतने की ज़रूरत है। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि अपने लोकल के पास्टरों को सपोर्ट कीजिए, उनकी मदद कीजिए। आप उनके साथ में कंधे से कंधा मिलकर के खड़े हो जाइए, क्योंकि जो लोकल का पासवान आपके साथ में हो सकता है, वो दूर का कोई भी प्रभु का सेवक इतनी जल्दी नहीं आएगा जितना लोकल का पास्टर आपके साथ में रह करके वो आपकी मदद कर सकता है। कानून व्यवस्था का सहारा लेना शुरू कीजिए। अपने बचाव को मजबूत कीजिए।
अपने पक्ष को मजबूत कीजिए, ताकि आप अगर अभी आप एक चीज़ सोचिए, अभी आपने सोचा, आपने एक दर्शन पाया है कि मैं हज़ारों लोगों की कलीसिया में, हज़ारों लोगों की इतनी बड़ी कलीसिया हो मेरी कि हज़ारों लोग मेरे द्वारा सुसमाचार सुने, और अगर आपके पास में 50 लोग हैं और आप जेल के अंदर चले जाएंगे, तो आप मुझे एक बात बताइए कि उन 950 लोगों को कौन सुसमाचार सुनाएगा? जेल में बैठ कर के तो आप ये काम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, जेल में जाने से बचने के लिए, अपने अधिकारों को इस्तेमाल करने के लिए, जब आप सुरक्षित हो जाएंगे, आप अगले दिन से सुसमाचार सुना सकते हैं। तो इसलिए सावधानी बरतिए, सतर्कता बरतिए और अपने अधिकारों को, अपने हकों को, अपने सारे अधिकारों को इस्तेमाल कीजिए। शासन प्रशासन के साथ में आप अपने अधिकारों को इस्तेमाल कीजिए और पूरी तरीके से प्रभु के साथ में चलिए। मैं बस यही आप सबों से कहना चाहता हूं, जबकि आपने इस वीडियो को देखा जो कि उत्तर प्रदेश के जिला मऊ का है, और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के सेवक के साथ बहुत बदतमीजी की गई, उनको मारा पीटा गया, सामान का नुकसान कराया गया है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना में बने रहिए, वचन में मजबूत बने रहिए। प्रभु के जो लोकल सेवक हैं आपके, आप उन सबों के साथ में बने रहिए, एक दूसरे के संपर्क में बने रहिए, ताकि आप पूरी तरीके से मजबूती के साथ परमेश्वर के राज्य की उन्नति कर सके। बस मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताना चाहता हूं, लेकिन ये कहना चाहूँगा कि अपने लोकल पास्टरों को मजबूत कीजिए, प्रभु के सेवकों को मजबूत कीजिए, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े रहिए, नहीं तो अगला नंबर आपका भी लग सकता है। ऐसे आपके साथ भी मारपीट हो सकती है, आपके साथ में भी दुख आ सकता है, आपके घर में भी तोड़फोड़ की जा सकती है, आपकी मेहनत की कमाई को भी लूटा जा सकता है, बर्बाद किया जा सकता है। इसलिए इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आप अपने जो लोकल के प्रभु के सेवक हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहिए और लगातार अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल कीजिए, शासन प्रशासन के अधिकारों को इस्तेमाल कीजिए और अपने आप को मजबूती के साथ परमेश्वर के वचन का प्रचार कीजिए। सच में आज के वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। यदि ये मैसेज आपको अच्छा लगा है तो दूसरों तक आप इसे शेयर कीजिए, दूसरों को भी सतर्क और सावधान कीजिए। तब तक के लिए हम एक नई वीडियो के साथ फिर दोबारा से आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप अपना, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। प्रभु आप सबों को आशीष दे और सभी को प्यार भरे शब्दों में दिल से जय मसीह की।